अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस हफ्ते का हमारा आखिरी लेक्चर है। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है आज। तो आज हम उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। हम मूरे और मैले मशीन्स कर रहे थे, तो मैंने उनमें डिफरेंस बताया था आपको कि मूरे और मैले में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ मैं कि मूरे मशीन जो थी उसमें आउटपुट जनरेट होती थी, लेकिन आउटपुट कुछ इस तरीके से जनरेट होती थी कि हम जब इनपुट करैक्टर रीड कर लेते थे और स्टेट को रीच करते थे तो तब आउटपुट जनरेट होती थी। यानी सिंपल लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आउटपुट विद इन स्टेट हम लिखते थे। यानी अल्फ़ाबेट पहले रीड होता था और जो डेस्टिनेशन स्टेट है वो जब रीच हो जाती थी तो तब आउटपुट जनरेट होती थी। जबकि मैले मशीन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो इस तरीके से मुख्तलिफ थी कि मैले मशीन में हम अलाउंग द ट्रांजिशन, अलाउंग द रीडिंग ऑफ द करैक्टर हम आउटपुट जनरेट करते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। एक और डिफरेंस ये था कि चूँकि हम स्टेट को रीच कर मूरे मशीन में हम जब स्टेट को रीच कर लेते हैं तो उस वक्त आउटपुट जनरेट होती है। तो इसलिए जब हम मूरे मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो चूँकि एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो उस स्टेट में पहले से ही एक आउटपुट मौजूद होती है, जो कह लें कि उससे प्रीवियस वाली इंस्ट्रक्शन, अगर प्रोग्राम की ज़बान में बात करें तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की जो आउटपुट होती है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास एज ए इनपुट आ रही होती है। तो आज हम मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर एक ही लैंग्वेज की 2 मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम स्टार्ट में करते आए हैं कि अगर एक लैंग्वेज के 2 मॉडल, यानी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है तो एफ भी बन सकता है। अगर 2 चीज़ें बन सकती तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगी। इसी तरीके से यहाँ भी फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट जो हम बात कर रहे हैं, जिसके 2 मॉडल हमने डिस्कस किए हैं। एक मूरे मशीन डिस्कस किया है, मूरे मशीन, और एक मैले है, मैले मशीन। तो आज हम देखेंगे कि अगर एक लैंग्वेज का ये वाला मॉडल बिल्ट हो जाता है और एक उसी लैंग्वेज का ये वाला मॉडल भी बिल्ट हो जाता है तो ये दोनों मॉडल्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब ये है कि दोनों मॉडल्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर एक मशीन की एक लैंग्वेज की मोरे मशीन गिवन है तो उसकी हम मैले बना सकते हैं, यानी मोरे की मैले बना सकते हैं और मैले की मोरे बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मोरे मशीन गिवन है तो उसको मैले में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई मैले गिवन है तो उसको मोरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम करते हैं कि हमारे पास ये एक मोरे मशीन हम लेते हैं। एक मोरे मशीन में ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मोरे मशीन है, Q0, इसकी आउटपुट यहाँ पे 0 है और ये स्टेट है Q1, यहाँ आउटपुट 1 है और ये A रीड करते हुए हम यहाँ पहुँचते हैं और ये स्टेट एक यहाँ बना लेते हैं हम Q3 2 और इसकी आउटपुट 0 है। यहाँ B रीड करते फर्ज करें पहुँचते हैं और यहाँ पे एक A का लूप है और यहाँ भी एक ट्रांजिशन B की है, यहाँ Q3 है और यहाँ पे आउटपुट 1 है। A एंड B, A B। तो देखें, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, मोरे मशीन है। ऑटोमेटा एफ ए इसको इसलिए कहते हैं कि ये एफ ए की डेफिनेशन को पूरी करता है। अगर आप आउटपुट इसमें से निकाल दें तो ये एफ ए की डेफिनेशन को पूरी करता है। यानी हर स्टेट से 2-2 ट्रांजिशन, हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन है, तो इसलिए ये एफ ए एक है। तो एफ ए, लेकिन इसमें एक आउटपुट इंग्रेडिएंट का इजाफा किया गया है। तो देखें, ये मोरे मशीन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मैले मशीन में। तो मोरे को मैले मशीन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, बच्चों वाला काम है। सिर्फ आपने क्या करना है, क्योंकि मैले मशीन में क्या होता है कि ये वाली जो इनपुट है, आउटपुट जो है, यानी ये 1 है
तो ये वाली आउटपुट जो है ये ट्रांजिशन पर होती है, यानी एज पर होती है, अलोंग द ट्रांजिशन होती है। तो अगर हम स्टेट से आउटपुट निकाल के ट्रांजिशन पर लेवल कर दें तो वो आपकी मेले मशीन बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो लेकिन आपने किस स्टेट की आउटपुट निकाल के कहाँ पर लेवल करनी है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखें, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें तो मैं इस वाली ज़ीरो वाली ये जो आउटपुट है ये मैं यहाँ से निकाल दूँगा और एज पर लेवल कर दूँगा। अब ये किस एज पर लेवल होगी, ये वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया है कि ये वाली जो आउटपुट है ये पीछे वाली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद ये आउटपुट आई है। तो इसका मतलब है इस आउटपुट को मैं पीछे भेज देता हूँ, इसको मैं लेबल कर देता हूँ इस एज के ऊपर, ज़ीरो के ऊपर। मुझे नहीं पता कि ये इनपुट करैक्टर कौन सा रीड करके आई है, मुझे ये पता है कि ये आउटपुट जो जनरेट हुई है एट स्टेट Q0 ये ड्यू टू दिस ट्रांजिशन हुई है। तो मैं यहाँ से आउटपुट निकालता हूँ और इसको पीछे फेंक देता हूँ, इसको अपने घर पहुँचा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब रहेगी Q1 की बारी। Q1 जो है इसकी जो आउटपुट है ये 1 है, इस Q1 की स्टेट की आउटपुट 1 है। तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट 1, जब ये Q1 स्टेट रीच हुई है तो उस वक्त आउटपुट 1 जनरेट हुआ है। तो ये किस वजह से आउटपुट 1 जनरेट हुई है, ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ दिस ए अल्फ़ाबेट। तो मैं क्या करता हूँ, इस आउटपुट को लेता हूँ, इसके प्रीवियस एज पर इसको लेबल कर देता हूँ। ये प्रीवियस एज पर लेबल मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से Q2 की आउटपुट 0 है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, इसको प्रीवियस एज पर क्या करता हूँ, लेबल कर देता हूँ। प्रीवियस एज कह लें या इनकमिंग एज कह लें। तो मैं क्या करता हूँ, B0 कर देता हूँ। लेकिन इसके इनकमिंग एज 2 हैं, एक ये भी इनकमिंग एज है, तो मैं क्या करता हूँ, A0 यहाँ भी ये आउटपुट लेबल कर देता हूँ। इसी तरीके से Q3 की जो आउटपुट है इसकी तरफ आने वाले जितने भी एज हैं वहाँ पर उसकी लेबल कर देता हूँ, यानी A1, यानी ये वाली 1 आउटपुट बाहर निकाल देता हूँ, B1। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी चूँकि इनकमिंग एज है तो A1 और B1। तो ये आपकी मेले मशीन बन चुकी है, ये कन्वर्जन हो चुकी है। ये मोरे थी, ये मेले बन गई है। तो सिंपल सा रूल ये है कि आपने हर स्टेट की जो आउटपुट है उसको वहाँ से निकाल देना है और उसकी तरफ आने वाले जो एजेस हैं, यानी इनकमिंग जो एजेस हैं, उनके ऊपर उसको लेबल कर देना है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से आप किसी भी मोरे मशीन को मेले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम करते हैं किसी मेले मशीन को मोरे में कन्वर्ट। तो जाहिर है जब लॉजिकल सी बात है, जब हम ये कर रहे हैं मोरे मशीन को जब मेले में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेट की जो आउटपुट है वो हम इनकमिंग एज पर लेबल कर देते हैं। तो जब मेले को मोरे में करेंगे तो हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि जो एज की आउटपुट है, फ़र्ज़ करें ये एज की आउटपुट 1 है, इसको नेक्स्ट स्टेट में हम जाके लेबल कर देंगे। बहुत सिंपल है ये भी प्रोसेस कि हम एज की आउटपुट लेंगे और अगली स्टेट में जाके लेबल कर देंगे। तो वो जो मेले मशीन है वो दोबारा फिर मोरे मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये कहने में हमने यही करना है कि एज की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट में हमने लेबल करना है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। वो इस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एक स्टेट की तरफ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेरे पास मेले मशीन है और उसको मैं मेले मशीन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ मोरे में, मोरे मशीन कन्वर्जन करना चाहता हूँ। तो कन्वर्जन के दौरान फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम Q4 है। तो इसकी तरफ आने वाले एज हैं, एक A है, ये आउटपुट इसकी 1 है, एक B है आउटपुट 1 है, एक C है आउटपुट 1 है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी बताया है कि ये मोरे कंपोनेंट, ये मेले मशीन का एक कंपोनेंट है बेसिकली। तो इस मेले को जब मोरे में मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसकी हर एज की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट में मैं फॉल करवा दूँगा। यानी ये क्या हो जाएगा, Q4 आउटपुट 1,
तो ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ये वाला मेले कंपोनेंट मोरे में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक तो बात समझ आती है। कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है जब जो एजेस होते हैं वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास यही Q4 स्टेट है और इसकी तरफ दो एज आ रहे हैं, एक ए रीड करते हुए 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है और एक बी रीड करते हुए 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो हमने क्या करना है, ये मेले का पार्ट है, तो मेले के पार्ट को हमने मोरे में कन्वर्ट करना है। तो प्रिंसिपल वही है कि आपने इन एज की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेट में फॉल करवा देनी है। लेकिन अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, वो ये है कि अब हम, क्योंकि स्टेट की आउटपुट तो एक ही होगी ना, तो दो नहीं हो सकती, तो हम किसको फॉल करवाएं? क्या यहाँ पर 1 लिखें या 0 लिखें? यानी इसकी आउटपुट यहाँ पे लिखें या इसकी आउटपुट लिखें? ये कॉम्प्लिकेशन है और यही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसी को हमने मैनेज करना है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ए रीड करते हुए 1 जनरेट हो रहा है, बी रीड करते हुए 0 जनरेट हो रहा है और स्टेट ए की रीच हो रही है। तो हम इस स्टेट की आउटपुट बनाना चाहते हैं, तो वो उस आउटपुट का नाम 0 लें या 1 लें, ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली हम इस स्टेट की एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, इसकी क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग बिल्कुल इसी तरह की स्टेट, हम कहते हैं कि Q4 की 2 स्टेट्स हैं, एक का नाम Q4 1 है, एक का नाम Q4 2 है। ठीक है जी, एक का नाम Q4 1 है और एक का नाम Q4 2 है, और ये बिल्कुल सेम स्टेट्स हैं, आपस में ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन क्लोन्ड स्टेट्स हैं, उसकी एक कॉपी है। तो एक स्टेट Q4 1 जो है वहाँ आउटपुट 0 जनरेट हो रहा है, और जो Q4 2 है वहाँ आउटपुट 1 जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब बहुत आसान काम हो गया है कि जो ट्रांजिशन 1 जनरेट करते हुए आ रही है उसको हम इस स्टेट में फॉल करवा देंगे ए, और जो बी रीड करते हुए आ रही है उसको हम इस स्टेट, जो 0 जनरेट करते हुए आ रही है उसको हम उस कॉपी में फॉल करवा देंगे जो आउटपुट 0 जनरेट कर रही है। तो ये मेले का पार्ट जो है ये मोरे के पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब देखें, ये जो 2 कॉपीज़ हैं इनका आपस में लिंक होगा, ज़ाहिर है। इनको आपस में हमने जोड़ना भी है। वो कैसे जोड़ना है, फ़र्ज़ करें, अब यही एग्ज़ाम्पल जो है मैं दोबारा ले लेता हूँ कि अगर यहाँ से एक एज जो है वो 2 डिफरेंट, फ़र्ज़ करें यही Q4 है और ये B0 Q4 है, तो यहाँ से एक एज आउट गोइंग भी है, फ़र्ज़ करें A1 है, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो यही काम करेंगे कि ये हमारे पास Q4 1 0 Q4 2 1, ये 2 क्लोनिंग हो गई, और ए रीड करते हुए हम यहाँ चले जाएंगे, बी रीड करते हुए हम यहाँ चले जाएंगे। अब देखें, ये जो Q4 से आउट गोइंग एक एज है, तो इसका मतलब है Q4 से एक आउट गोइंग एज भी जा रहा है। तो फिर अब Q4 को हमने 2 कॉपीज़ बना ली हैं। अब Q4 से जो आउट गोइंग एज है वो किस Q4 से जाएगा, Q4 1 से जाएगा या Q4 2 से जाएगा, इसका आपने डिसाइड करना है। तो चूंकि 2 कॉपीज़ हैं तो हम आउट गोइंग एज जो है A = 1 और A आउटपुट 1, ये दोनों से हम आउट गोइंग एज ले लेंगे। ये आगे कहाँ जाते हैं ये बात का मसला है, वहाँ जाएंगे तो हम फिर वहाँ मैनेज करेंगे। फ़िलहाल आप समझे कि एक ही स्टेट है। और तो फिर बात क्लियर क्या हुई कि अगर किसी स्टेट की तरफ मेले मशीन के दौरान कोई भी स्टेट है और उसकी तरफ 2 एज आ रहे हैं और वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट करते हुए आ रहे हैं, तो उसको आपने मोरे में कन्वर्ट करना है, तो उसकी 2 कॉपीज़ बना लेनी है, और एक कॉपी फॉर आउटपुट 1 और एक आउटपुट फॉर आउटपुट 0। अगर आउट गोइंग एज उससे कोई निकल रहा है तो आपने दोनों से आउटपुट एज निकालना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक और सिनारियो क्रिएट हो सकता है, वो क्या है, वो सिनारियो कुछ इस तरह का है
कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास किसी एक स्टेट के ऊपर लूप लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि ये Q3 एक स्टेट है और इसकी तरफ दो एज आ रहे हैं, एक ये A0 जनरेट होता और एक लूप है इसके ऊपर और B का है वो 1 है, और एक आउटगोइंग एज भी है जो इस स्टेट की तरफ जा रहा है, Q0 की तरफ जा रहा है और वो A0 के लिए। इस तरह का सिनारियो पैदा हो जाता है। तो हमने इस मेले पार्ट को मोरे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये तो बहुत सिंपल है कि A0 है, इस एज इस स्टेट के लिए इस आउटपुट को हम यहाँ पे रख देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मसला इसका है, इस स्टेट का क्या मसला है कि इसकी तरफ जो दो इनकमिंग एज आ रहे हैं, एक ये इनकमिंग एज है, एक ये इनकमिंग एज है, और दो डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने उस स्टेट की क्लोनिंग करनी है। तो क्लोनिंग इस तरीके से कर ली है कि एक को आपने 1 कह दिया है और वो 0 आउटपुट के लिए है, और एक को Q3 2 कह लिया है और वो 1 आउटपुट के लिए है। अब जो 1 आउटपुट जनरेट हो रही है वो आप इसमें फॉल करवा दें, यानी B जो है वो 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है, B 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है तो 1 वाले क्लोनिंग में डाल दें, और जो 0 जनरेट कर रहा है, मसलन A जो है ये 0 जनरेट कर रहा है, तो आपने यहाँ 0 लिख देना है। अब देखें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे ये है कि ये जो लूप लगा हुआ है B इज़ लूपिंग ऑन स्टेट Q3। जब आपने Q3 की दो क्लोनिंग कर ली हैं, एक 0 के लिए एक आउटपुट के लिए, तो ये B बेसिकली लूप जो है ये दोनों के ऊपर है। इसका मतलब ये है, लूप का मतलब ये है कि यहाँ से भी आउटगोइंग एज निकल रहा है। अगर Q3 से एक आउटगोइंग एज है तो जब क्लोन कर लिया हमने, दो स्टेट्स बना ली, तो दोनों से आउटगोइंग एज फॉर B निकलेगा। यहाँ से जो B निकला है वो तो 1 जनरेट करते हुए यहाँ पे लूप लग गया। अगर यहाँ से B निकलता है, इस कॉपी से B निकलता है, तो वो भी 1 जनरेट करेगा। ज़ाहिर है B 1 ही जनरेट करता है, B लूप ही 1 जनरेशन का है। तो यहाँ से जो लूप है वो दोबारा हम यहाँ तो फॉल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तो 0 जनरेट करता है, तो फिर यहाँ से जो B निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो हम क्या करेंगे, वो यहाँ फॉल कर देंगे, तो ये आपस में फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये अब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब देखें बाकी रह गया मसला आउटगोइंग एज का। तो इसमें से आउटगोइंग एज क्या है, A है, और ये Q0 की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा A यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी A जाएगा। इसको हम बाद में मैं देखेंगे कि क्या करना है, फ़िलहाल आप यहाँ तक ही समझें। तो ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था, ये आपको समझना समझ लेना चाहिए कि जब आप लूप लगा रहे हैं तो लूप बेसिकली इनकमिंग एज भी होता है और आउटगोइंग भी एज होता है। जब तो इनकमिंग एज है तो वो तो ठीक है, उसी तरीके से हैंडल होगा। आउटगोइंग एज से आपस में कनेक्टिविटी होगी, और लूप जो है वो दोनों कॉपीज़ के ऊपर एक्टिवेट होगा। एक कॉपी के ऊपर अगर एक्टिवेट होगा तो वो आउटपुट उसी की फॉल हो जाएगी, दूसरे के ऊपर होगा तो वो आउटपुट के हिसाब से दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली ये वाला इतना मेले पार्ट था, और इसके इक्विवेलेंट जो मोरे पार्ट है वो हमने ये बना लिया है। ठीक है जी, चलें। ये सिनारियोस थे जो डिफरेंट क्रिएट हो सकते थे किसी भी कन्वर्जन के दौरान। तो अब हम चलते हैं, एक फुल फ्लैज मेले मशीन ले लेते हैं, फुल फ्लैज मेले मशीन लेते हैं और उसके इक्विवेलेंट जो है वो मोरे मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा अगर आप पेशेंस से देखेंगे तो मैं ये एक बुक की ही एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ये एक मेले मशीन में ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टेट Q0, Q1, Q2, Q3, और इनके ऊपर जो ट्रांजिशन है ये इनपुट ट्रांजिशन है, और ये A0 की ट्रांजिशन है, और ये B0 की ट्रांजिशन है, और इधर फिर वापस B1 की ट्रांजिशन है। यहाँ से एक डायरेक्ट ट्रांजिशन जो है
वो A1 की है। यहाँ से एक ट्रांजिशन A0 जनरेट करते हुए है, यहाँ पर जो है वो B0 जनरेशन का लूप है, और यहाँ से फिर एक A1 है, और यहाँ से फिर B1 है। ले ली, ये मेले मशीन है। इसको आपने मोरे में कन्वर्ट करना है। एक मैं करता हूँ, बाकी आप करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारी मोरे मशीन्स दी हुई हैं और मेले भी दी हुई हैं। आपने मोरे को पकड़ना है, मेले में कन्वर्ट करते जाना है, मेले को पकड़ना है, मोरे में कन्वर्ट करते जाना। प्रोसीजर सेम है। एक क्वेश्चन जब हल कर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा, बाकी भी आप उसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम ये करेंगे स्टेप 1 में, चलिए स्टेप कहना है तो कह लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। आपने एक एक स्टेट को पकड़ते जाना है। फ़र्ज़ करें आपने Q0 को पकड़ा, उसकी तरफ जो इनकमिंग एज हैं उनको आपने विजुलाइज करना है, उनको आपने व्यू करना है। उसकी जो भी आउटपुट है वो आपने उस स्टेट में फेंक देनी है। सिंपल सा प्रोसीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं Q0 को देखता हूँ, ये तो वैसे ही इनकमिंग, ये स्टार्ट एरो है तो Q0 है। इसकी तरफ मैं देखता हूँ इनकमिंग एज कौन से हैं। ये देखें, एक ये इनकमिंग एज है, ठीक है जी, एक ये इनकमिंग एज है, दो इनकमिंग एज हैं। तो अब अगर दो इनकमिंग एज हैं, गौर से देखें ज़रा, Q0 की तरफ आने वाले दो एज हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला। ये वाला एज 0 आउटपुट जनरेट करता है, ये वाला एज 1 आउटपुट जनरेट करता है। तो आपने इनकी आउटपुट इसमें फॉल करवानी है, लेकिन यहाँ पे तजाद पैदा हो जाता है, यहाँ पे मुश्किल पैदा हो गई है। वो ये कि हम किसकी आउटपुट इसमें फॉल करवाएंगे, 0 करवाएं या 1 करवाएं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो अभी मैंने बताया है, तो आप क्या करेंगे, स्टेट की क्लोनिंग कर लेंगे। तो Q0 की दो स्टेट्स बना लेते हैं आप, एक Q01 बना लेते हैं, एक Q02 बना लेते हैं। इसमें आउटपुट 1 जनरेट होती है, इसमें आउटपुट 0 जनरेट होगी। तो देखें अब Q1 से एक एरो आ रहा है जो 0 आउटपुट जनरेट करता है, तो आप 0 वाली के ऊपर फॉल करवा दें और यहाँ से आउटपुट ख़त्म कर दें, यहाँ से जो आउटपुट है वो ख़त्म कर दें। इसी तरीके से Q3 से एक एज जाता है B रीड करते हुए 1 आउटपुट जनरेट करता है, तो आप ये B रीड करते हुए 1 आउटपुट यहाँ पे जनरेट करवा दें, ठीक है। बाकी सारी की सारी मशीन वैसे ही आप लिख दें, ये सारी की सारी मशीन वैसे ही है। ये देखें, A1 A0, ठीक है। बाकी सारी की सारी मशीन वैसे। अच्छा, अब इस स्टेट की जब हमने क्लोनिंग की है, हमने इनकमिंग एजेस को तो मैनेज कर लिया है। अब हमने देखना है कि इस स्टेट की जब हमने क्लोनिंग की है तो इससे आउटगोइंग एज कौन से हैं। आउटगोइंग एज दो हैं, एक ये है आउटगोइंग एज और एक ये है, यानी एक ये है और एक ये है। तो अगर Q0 से दो आउटगोइंग एज निकल रहे हैं, तो जब इसके दो कॉपीज़ बन गई हैं तो ये आउटगोइंग एज दोनों से निकलेंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों एज इस कॉपी से भी निकलेंगे, इस कॉपी से भी निकलेंगे। तो इसका मतलब है पहले मैं ये दोनों एज निकालता हूँ। यहाँ से एक एज ये है जो कि A1 है, और दूसरा एज Q3 की तरफ जा रहा है, तो ये Q3 की तरफ जा रहा है B0। यही दो जो एज हैं वो इस कॉपी से भी निकलेंगे, यानी एक ये वाला एज, वो वाला एज यहाँ से भी निकलेगा A1 वाला, और एक B0 वाला जो Q3 की तरफ जाता है B0 वाला। ठीक है जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने सिंपल क्या किया है, मेरे पास ये वाली स्टेट थी, चूँकि मैंने इसकी तरफ आने वाली जो एजेस थे उसकी आउटपुट को लेबल करना था इस स्टेट के अंदर। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे नहीं पता था कि मैंने 0 इनपुट करना है, लेबल करना है या 1 करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उसकी क्लोनिंग कर दी। जब क्लोनिंग कर दी तो जाहिर है उसके आउटगोइंग एज को मैं अब ये आउटगोइंग जो दो एज हैं ये Q0 की मलकियत हैं, ये शूट कर रहा है यहाँ से। तो जब कॉपी कर लिया है तो ये दो जो एज हैं ये दोनों की मलकियत होंगे, जाहिर है, सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। तो दोनों से एज ये निकलेंगे। चलें, Q0 तो हो गया फ़ारग।
इसको हमने कर लिया जो भी करना था। अब हम नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं और Q2 को ले लेते हैं, और या जो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तरतीब के साथ चलें, Q2 को ही पहले लेके चलना है। आप Q4 को भी आप Q3 को पहले कर सकते हैं, Q1 को भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। चलें, मैं Q0 के बाद Q1 को देखता हूँ। Q1 की तरफ इनकमिंग एज कितने हैं? Q1 की तरफ सिर्फ एक ही इनकमिंग एज है, देखें ये। अब ये स्टेप 1 हो गया ना, इससे हम स्टेप 1 करते हुए यहाँ पहुँच गए। अब आपने इसको नहीं देखना, इसको देखना है। अब आपने इसको नहीं देखना, ये करते हुए हम यहाँ पहुँच गए, इसके आगे सॉल्व करना है। कुछ पार्ट उसका कन्वर्ट हो चुका है मेले का मोरे में। अब हम देखते हैं Q1 की तरफ एक ही इनकमिंग एज है, कोई मसला ही नहीं है, उसकी आउटपुट 1 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से आउटपुट ख़त्म करके यहाँ पे लेबल कर देते हैं, तो इसकी क्लोनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लोनिंग की ज़रूरत उसी वक्त पड़ती है कि जब हमारे पास आउटपुट 0 भी हो रही होती है और आउटपुट 1 भी जनरेट हो रही होती है, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आउटपुट यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लेबल कर देता हूँ आउटपुट 1। तो Q1 का भी मसला हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं Q2 के ऊपर। Q2 के ऊपर हम देखते हैं कि वो कैसे मसला सॉल्व होगा, या उससे पहले हम Q3 कर लेते हैं, ये ज़्यादा सिंपल है। ये सिंपल इस तरीके से है कि ये देखें, Q3 की तरफ दो इनकमिंग एज हैं, एक ये इनकमिंग एज है और एक ये इनकमिंग एज है, और दोनों इनकमिंग एज 0 आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो जब सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो फिर तो मसला ही नहीं, यहाँ से आउटपुट ख़त्म कर दें, यहाँ से आउटपुट डिलीट कर दें और इसके अंदर 0 लेबल कर दें। तो इसका मतलब है दो ही इनकमिंग ट्रांजिशंस हो रही हैं जो 0 आउटपुट जनरेट कर रही हैं, तो इस स्टेट में हमने 0 आउटपुट लिख दिया। तो ये पार्ट तो हो गया। अब रह गया Q2। चलें, Q2 को हम करते हैं, बाकी मैं सारा ऐसे वैसे ही बना देता हूँ। Q01, Q02, इधर Q1 है, Q3 है, Q3 है, A, और ये B है, और एक ये B है, ठीक है। यहाँ तक चलें, अभी आप रुक जाएं। अब हमारा मामला Q2 के साथ। अब Q2 देखें ज़रा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें Q2 की तरफ इनकमिंग जो एज हैं, एक 2 3 4 इनकमिंग एज हैं, और 4 में से ये दो जो हैं ये 1 आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, और ये दो जो हैं ये 0 आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। यानी 4 एज में से आधे 0 जनरेट कर रहे हैं, आधे 1 जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्लोनिंग कर देंगे। Q2 की एक कॉपी 0 के लिए बना देंगे और Q2 की एक कॉपी जो है ये 1 के लिए बना देंगे। अब जो एज 1 जनरेट करते हैं उनको 1 में फॉल करवा देंगे, जो 0 जनरेट करते हैं वो 0 में फॉल करवा देंगे। तो ये देखें, 1 कौन कौन सा एज है, एक यहाँ से आता है A रीड करते हुए, तो ये 1 में चला जाता है, ये वाला एज, तो ये 1 में चला जाएगा क्योंकि 1 आउटपुट जनरेट हो रही है। इसी तरीके से एक यहाँ से आता है, ये भी 1 में चला जाएगा, A, ठीक है जी, A 1 में चला जाएगा। और 0 में कौन सा जाता है, एक ये B 0, यानी B का इधर लूप लगता है, वो 0 आउटपुट जनरेट करता है। और एक Q3 से एरो निकलता है जो Q2 की तरफ जाता है, वो 0 आउटपुट जनरेट करता है। तो Q3 से निकलता है एक एज जो Q2 0 वाले पे जाएगा A रीड करते हुए, ठीक है। यहाँ तक तो बात, चारों एज हमने लेबल कर लिए। अब देखें, अब हम देखते हैं आउटगोइंग एज क्या है।
लेकिन आउटगोइंग एज से पहले हमने ये इस लूप को हैंडल करना है। बी ज़ीरो आउटपुट जनरेट करता है, तो मैंने बताया था कि अगर एक लूप है तो जो भी लूप है आउटपुट जनरेट करेगा वो दोनों के ऊपर लूप का काम करेगा। यानी लूप का मतलब ये है कि इनकमिंग एज भी है और आउटगोइंग एज है। पहले हम देखते हैं कि ये लूप जो है वो आउटगोइंग एज है। तो अगर बी यहाँ से निकलता है, बी का एज यहाँ से निकलता है, इस कॉपी से निकलता है तो इससे भी निकलेगा। जो इससे निकलता है वो ज़ीरो आउटपुट जनरेट करते हुए यहीं पे फॉल कर जाएगा। लेकिन जो इससे निकलता है वो यहाँ पे तो फॉल नहीं करवाएंगे, क्योंकि बी ने ही ज़ीरो आउटपुट जनरेट करनी है, तो लिहाजा जो इससे बी निकलेगा वो यहाँ पे हम फॉल करवा देंगे। ठीक है जी, लूप का मसला हल हो गया। अब रह गया आउटगोइंग एज। अब इस स्टेट से आउटगोइंग एज कितने हैं? एक ये है, बस एक ही आउटगोइंग एज है उस हवाले से। तो इसका मतलब है वो जा रहा है Q1 की तरफ, तो इसका मतलब है ये आउटगोइंग एज जो है वो यहाँ से भी जाएगा, वो आउटगोइंग एज जो है वो यहाँ से भी जाएगा। ठीक है, इनकी दोनों कॉपी से हमने आउटगोइंग एज को वहाँ तक पहुँचा दिया है। तो ये अब कंप्लीट हो चुकी है, आपकी मोरे मशीन बन चुकी है। अब देखें, किसी भी आपने ये प्रोसेस तब तक जारी रखना जब तक किसी न किसी एज के ऊपर आउटपुट मेंटेन है। अब देखिए, किसी भी एज के ऊपर आउटपुट नहीं आ रही, सारी की सारी आउटपुट्स जो हैं वो स्टेट्स के अंदर चली गई हैं। तो जब स्टेट्स के अंदर आउटपुट सारी चली गई हैं तो इसका मतलब है कि ये हम मेले मशीन को मोरे में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है जी, मेले मशीन को मोरे में, तो ये बेसिकली कंप्लीट कन्वर्जन है मोरे टू मेले, सॉरी मेले टू मोरे। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी सारी। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताता हूँ जो आपने करने हैं घर में, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर चैप्टर 9th चैप्टर का अगर आप पेज नंबर 173 और 74 देखें तो ये कुछ मोरे मशीन दी हुई हैं, इनको आपने मेले में कन्वर्ट करना है। इसी तरह एक्सरसाइज में अगर यहाँ देखें तो ये कुछ मेले मशीन दी हुई हैं, 1 2 3 4, इनको आपने मोरे में कन्वर्ट करना है। तो जब ये आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलें, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीक हम मेले मशीन की एक एप्लीकेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई सिक्वेंशियल सर्किट लेंगे, उसकी मेले मशीन बनाने की कोशिश करेंगे। सिक्वेंशियल सर्किट किस तरह का? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक ये सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें कुछ गेट्स लगे हुए हैं। मैंने शुरू में आपको बताया ना कि ये जो मशीन या मैथमेटिकल मॉडल जो हम बना रहे हैं ये बेसिकली लैंग्वेजेस हार्ड कंपोनेंट को सॉफ्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए बना रहे हैं। तो ये फ़र्ज़ करें आपके पास हार्डवेयर का कंपोनेंट है, इसकी आपने सॉफ्टवेयर मशीन बनानी है। यानी जो काम ये करती है, जो काम ये हार्डवेयर कंपोनेंट करता है, वही उसका इक्विवेलेंट जो सॉफ्टवेयर हम कंपोनेंट बनाएंगे, जो मॉडल बनाएंगे, मेले मशीन बनाएंगे, वो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल या सॉफ्ट कंपोनेंट मॉडल होगा, वो भी वही काम करेगा। तो जब हम हार्डवेयर कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो तब हम लैंग्वेज डेवलपिंग की तरफ चले जाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो चलें, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं, वो आगे अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो एमएस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कोर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे कि ये हम कैसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल करेंगे, इसकी एप्लीकेशन करेंगे कि कैसे कोई सिक्वेंशियल सर्किट हमारे पास है तो उसका हम मेले मशीन कैसे बना सकते हैं। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें। बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आपको महफूज रखे वायरस से और आपकी हिफाजत फरमाए, और अपना ख्याल भी रखें, आप केयर करें, बाहर कम निकलें, और अगर निकलें भी तो एहतियात से निकलें। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।